हमारे मंत्रालय की यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो जड़ी बूटियां हैं उनके बीज तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा नर्सरी पौध तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियों के पौध दे दें और उनकी पैदावार हो जाए, उनकी कलेक्शन हो जाए और ये लोगों को उपलब्ध हो जाए और इससे हमारे देशवासी फायदा उठाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने, क्योंकि जिस तरह से स्वामी जी इसको आज घर घर ले जा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये लोगों को तो तैयार करें आयुर्वेदा के लिए और हमारे पास जड़ी बूटी ना हो। तो मुकाबला है अब हम जड़ी बूटी पैदा करने में और स्वामी जी के लोगों तक इस प्रचार को पहुंचाने के लिए हम दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। स्वामी जी के द्वारा प्रचार और न सिर्फ प्रचार बल्कि इनकी जो हजारों डिस्पेंसरीज उनके द्वारा उस रोग को पहचानने का प्रयास करें जिस तरह से ये कर रहे हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा ये जड़ी बूटियां पैदा करने में सफल हो जाएं। ये हम लोगों का काम। योगा के बारे में, सिद्धा, आयुर्वेदा, ये तीनों चीजें मिलके चलती। स्वामी जी ने इन तीनों को इकट्ठे किया है, बल्कि यूनानी को भी उसका भी कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। जरूरत है हमारे मुल्क में। हमने अपनी मिनिस्ट्री से जो आंकड़े मंगाए हैं पूरे देश के, 20% लोग अभी अंग्रेजी दवाई के बारे में जानते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं, और 60% लोग हमारे देश के सिर्फ आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 40% लोग हमारे अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं महाराज की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के द्वारा अभी भी आयुर्वेदा को मानने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले, उसका उपयोग करने वाले हमारे देश में अंग्रेजी दवाइयों से अभी भी ज्यादा है। लिहाजा ये हमारा फर्ज बनता है केंद्रीय सरकार का कि हम आयुर्वेदा को आगे बढ़ाएं। एलोपैथ से डबल बजट दे। जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का झंडा गाड़ा है, तो शायद आने वाले वक्त में इसका बजट जरूर बढ़ जाएगा और अगले साल से और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे स्वामी जी ने कहा कि मुझे रहना था आज, लेकिन आज रह नहीं पाऊंगा क्योंकि 2-3 दिन से फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और कल का भी ऐसा ही अनुमान है कि कल भी शायद जहाज नहीं आएगा। इसलिए मुझे अभी रुड़की से ट्रेन पकड़ना है और वापस जाना है। लेकिन मैं स्वामी जी से ये वादा करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि फरवरी के महीने में मैं दोबारा आऊंगा और इस दिन यहां रुकूंगा भी, कुछ योगा भी करूंगा और कुछ देखने को अभी बाकी मिला, सीखने को कभी समय नहीं मिला। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज जिस आयुर्वेदा कॉलेज का उद्घाटन हुआ, उसके हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और मैंने ओपीडी जो देखा, ये मैं कह सकता हूं कि ये हिंदुस्तान का सबसे आधुनिक ओपीडी किसी भी आयुर्वेदा में।
और सबसे साफ सुथरा भी देश में ये आयुर्वेदिक का ओपीडी मैंने देखा। और एक अजीब संगम भी देखा। संगम ये था कि यहां ये संगम सिर्फ दरिया का संगम ही नहीं है, बल्कि ये संगम एलोपैथिक और आयुर्वेदा और योगा का संगम भी मैंने देखा। मशीनें जो है वो भी आधुनिक है, चाहे वो एक्सरे की मशीन्स हो, चाहे वो दांतों की मशीन हो, या दूसरी कोई मशीन है वो भी आधुनिक है, और चाहे वो आयुर्वेदा से संबंध दवाइयां हों वो भी प्राचीन है। तो ये संगम प्राचीन और आधुनिक मशीनों का अपने आप में एक मिसाल है, और ऐसा सिर्फ स्वामी रामदेव जी महाराज ही कर सकते हैं। इनसे तो मैं बहुत पहले से प्रभावित था ही, लेकिन एक आज और युवक के रूप में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज देखे, ये इनसे भी बढ़कर है। ये तो और भी छुपे रुस्ते में। ये जितना हमारे मिनिस्ट्री में हम कहते हैं कि जितना बजट बनाना आसान होता है, उससे ज्यादा मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता। तो ये बड़ी बड़ी इमारतें और ये बड़ा हॉल, 7,000 के रहने के लिए ये हॉल जिसमें अभी ये सभा हो रही है, ये देश का तो मैंने पहला 7,000 का देखा, क्योंकि बंबई में एक शमुगम हॉल है वो सिर्फ 5,000 का है। उसके बाद ये 7,000 का पहला मैं देख रहा हूं देश में। यहाँ करीब 50,000 आदमी बैठ सकते हैं और 6-7 हजार ठहर सकते हैं। इन हाउस रेसिडेंशियल फैकल्टी। तो स्वामी जी कहते हैं नहीं, ये तो कुर्सियों के लिए 5,000 है, रहने के लिए तो 50,000 का। तो ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, इसके लिए भी मैं स्वामी जी को और इनके सहयोगियों को, इनके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो इसमें किसी न किसी तरह से जुड़े, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि एक ऐसी चीज यहां पैदा की है जिससे देश और विदेश के लोग फायदा उठाते हैं। जय हिंद। आजाद साहब का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और अभी हम इनको ज्यादा देर रोकेंगे नहीं, हम इनसे एक ही बात कह रहे हैं कि 2010 और 11 में हमने मिशन बनाया है एक गांव में एक योग की कक्षा। तो 2010 और 11 में 11 लाख योग की नियमित कक्षाएं चलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और आपका सहयोग हुआ तो हम काम और जल्दी कर देंगे। हमारे भी हर एक गांव में पूरे देश के एक आशा वर्कर है, तो आप लगता है हमें वहां तक इकट्ठे जाना होगा, तो वहां भी हाँ, तो आशा वर्कर को सिखाएं, तो फिर हम दोनों मिलकर वहां लोगों को सिखाएंगे। बहुत बहुत आशा वर्कर्स को योग हम सिखाएंगे, एलोपैथी ये सिखाएंगे। हम अन्य अभ्यागत अतिथियों, माननीय उनियाल साहब, माननीय उनियाल जी के अलावा कौन से, मायराम जी के अलावा नहीं, आप माननीय मिश्रा जी और माननीय यशपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद।